अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और इस वीडियो में बात करेंगे गुलाम हैदर के बच्चे पाकिस्तान वापस क्यों लाए जाएं और क्यों उनके लिए जरूरी है कि वो अपने देश में अपना वक्त गुजारें और उनका जो भी रहन सहन हो वो उनकी मर्जी के मुताबिक होना चाहिए, यानी कि उनकी ऊपर कोई भी अपनी मर्जी थोप नहीं सकता कि उनकी मर्जी के मुताबिक कोई हनुमान चालीसा पढ़े, कोई जो है किसी किस्म के जो है वो वहां प्रार्थना खड़े होकर कर रहा हो, किसी किस्म की वो पूजा पाठ कर रहा हो। ये कोई उसके ऊपर उनके ऊपर मर्जी ना थोप सकता हो और ना ही थोप सकता है किसी के ऊपर भी। तो इस हवाले से हम कोशिश करते हैं कि जितना हम बात कर सकें हम लोगों को हाईलाइट कर सकें और लोगों को बता सकें कि असल फैक्ट है क्या। मामला ये है कि चूंकि ये वीडियो खासतौर पर इंफॉर्मेशन बेस्ड कम एक आप कह सकते हैं कि मुझे इसमें रिएक्शन वीडियो के तौर पर आप ज्यादा इसको देखें, क्योंकि ये रिएक्शन के तौर पर बनाई गई जिसमें एक खातून, जिसको खातून औरतों के नाम पर धब्बा कह सकते हैं, क्योंकि पहले जिन औरतों से वास्ता पड़ा खासतौर पर गुलाम हैदर के केस से मुतालिक, तो वो कोई अनपढ़ जाहिल अंगूठा छाप यानी कि ऐसी थी कि जैसे अभी जो है वो कहीं झाड़ू पोछा करके आई होंगी और ये फैक्ट्री में कहीं काम करके आई होंगी, उसके बाद आके यूट्यूब चैनल खोला और दे दनादन जो है बात करना शुरू कर दी। लेकिन ये कदरन उनकी निस्बत कुछ शक्ल से, कुछ हुलिये से, हालात से पढ़ी लिखी नजर आई और मैं समझ रहा था कि वाकई शायद कोई लॉजिकल बातें करेगी। पहली दफा मुझे किसी ने लिंक भेजा, किसकी तरह वीडियो सुनो, ये क्या रही है। तो अंबिका नाम था इसका और शक्ल से हुलिये से ठीक लग रही थी, लेकिन जब उसने मुंह खोला तो इंतहाई गंद, यानी कि जो वो औरतें जो फैक्ट्री झूपड़पट्टी में रहने वाली जो औरतें हैं, जो इस केस को अपना जीना मरना जिन्होंने अपना करार दिया हुआ है हैदर, उनको बार बार कहने के बावजूद कि भाई तुम्हारा बादशाह नहीं है, तुम भाड़ में जाओ, उसके बावजूद वो चिपकी हुई है। तो वो उन्हीं की तरह जब इसने मुंह खोला तो इसका मुंह भी उसी तरह ही निकला, यानी कि गलत बातें, गलीज बातें, झूठ, मकार, फ्रॉड और इसके अलावा कोई और बात नहीं थी। तो औसो अरब की जो वीडियो थी उसका तकरीबन लबो लबाब जो हम कह सकते हैं, जो उसकी आप समराइज करें तो समराइज में ये कहा जा सकता है कि जो सीमा है वो तो उसको उसकी सपोर्ट में ही बात करी थी, बच्चों की सपोर्ट में बात करी थी। दूसरा ये कि कानूनी रूप से, कानूनी तरीके से बच्चे पाकिस्तान वापस नहीं जा सकते क्योंकि वो मां के पास सेव हैं। तो वहां इंडिया में बच्चों के साथ, लेडीज के साथ बेसिकली लगातार हेडलाइंस, लगातार मीडिया के ऊपर, लगातार अपोजिशन की तरफ से, लगातार नेताओं की तरफ से, लगातार हुकूमत से हटके कोर्ट्स की तरफ से कहने के बावजूद आज तक उन बच्चियों को प्रोटेक्ट किया नहीं जा सका, जिनकी सालाना के तादाद में, सालाना पूरे इंडिया के अंदर जो कि रिपोर्टेड केस है, जिनको सालाना रेप किया जाता है और उसको जो है वो उसके हवाले से मोदी सरकार या ये जो जिस भक्त से, जिस अंदाज से बात करी थी, किसी इसकी कुछ और भी वीडियो मैंने देखी, तो ये बच्चियों को प्रोटेक्ट नहीं कर सके, उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सके कि भारत में अगर रहना है तो उसे सेव रहना है। सिर्फ नारे लगाने से कुछ नहीं होता, जिस तरह ये महिलाओं के नाम से नारे लगाते हैं, उसे एक्चुअल आपको अमली तौर पर खवातीन को किस तरह सेव करना है अपने देश के अंदर, वहां रहने वाली, चाहे वो स्कूल जाती हूँ, यूनिवर्सिटी जाती हूँ, घरों में रहती हैं, कामकाज करती हैं, कुछ भी उनकी हैसियत के मुताबिक करनी है, तो उनको प्रोटेक्ट करना, उनको सेव करना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। लेकिन जो मैं आपको पूरे फैक्ट्स बताने लगा हूं, यहां पर मुंह खुल जाएगा लोगों का कि किस तरह जो है इंडिया के अंदर रोजाना की तादाद में रेप होते हैं, ईयरली जो रिपोर्टेड केसेस हैं वो बड़ी तादाद में, लेकिन उनको सेव नहीं करना। लेकिन इनको जो दर्द उठता है, तकलीफ उठती है, इनको जो पीड़ा उठती है, वो ये है जी सीमा के बच्चे पाकिस्तान से वापस नहीं जाने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में या इस तरह मुख्तलिफ जगहों पर ये केसेस आते हैं कि जी बाप भी बच्चियों के साथ जो है वो रेप कर सकते हैं, तो इसलिए वो मां के साथ ही अच्छी है। तो उस फैक्ट्स के ऊपर कि इंडिया में कितने केसेस डेली रिपोर्ट होते हैं वो बताने से पहले सीमा की कई वीडियोस आप इंटरव्यू देख लें। सीमा कहती जब हम ये छोटे थे तो हमारी मां मर गई थी, तो मेरे समेत जितनी भी और बहनें हैं उन तमाम बहनों को हमारे बाप ने पाला, यानी कि जो उसका आपको नजर आ रहा है, जो उसका करेक्टर या उसका जो इमेज नजर आ रहा है, वो इतनी गलाजत भरी होने के बावजूद वो दावा कर रही है, बल्कि तस्लीम कर रही है कि उसके बाप ने उसको प्रोटेक्ट किया, कोई और उसकी जिंदगी में नहीं था। तो जब उनको बाप महफूज रख सकता है तो फिर गुलाम हैदर अपनी बच्चियों को क्यों महफूज नहीं रख सकता? ये तुम्हें जवाब नहीं दे रहा कि तुम कौन होती है, तुम्हें हम ये जवाब दें। लेकिन बात यह है कि बच्चियां अपने बाप के पास ही अपने घर और अपने समाज में महफूज रही जा सकती हैं। जिसने बिगड़ना होता है वो इतनी अच्छी तरबियत के बावजूद भी उसका हाल पर सीमा हैदर जैसा होता है, या तुम जैसा होता है, या तुम जैसी हूं जैसा होता है, इसके अलावा कोई और नहीं होता। और भी बेशुमार बातें मैं आने वाली वीडियोस में तुम्हारे बारे में कह सकता हूं, क्योंकि मुझे अक्सर दोस्त मना करते हैं कि इस टॉपिक पे बात मत किया करो, क्योंकि यहां इस टॉपिक पे बात करने से बेहतर ये है कि कोई और स्टडी कर लो, कोई और चीज
कोई चीज कर सकते हो। लेकिन चूंकि यहाँ पर जो बैठ के गंद फैलाने वाले लोग हैं वो पाकिस्तान की इमेज को इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे जो मुसलमान बहन भाई चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रखते हैं उनको जो वो डाउन करने की कोशिश करते हैं। मैं हमेशा फैक्ट्स के ऊपर बात करता हूं और मैं एक फैक्ट्स के ऊपर जो अभी रिपोर्ट करने लगा हूं ये 2022 से 2005 से 2022 तक का जो ऑफिशियल डेटा है, उसके बाद का भी जो डेटा है उसमें डेली 80 85 या 86 केस से ज्यादा लेके तकरीबन 90 या 100 से भी ज्यादा जो रिपोर्टेड केसेस हैं डेली इंडिया में उनको लड़कियों को रेप किया जाता है। उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ देने वाला नहीं है। वो लड़कियां जो अपने माँ बाप के पास रहती हैं, वो लड़कियां जो अपने बाप या माँ के साथ रहती हैं, वो लड़कियां जो स्कूल कॉलेज में पढ़ने के लिए जाती हैं, वो लड़कियां जो किसी न किसी तरीके से अपनी रोजी रोटी अपने कामकाज से निकलती हैं, उनको रेप का निशाना बनाया जाता है। कहां? अपने ही देश के अंदर, अपने ही घर के अंदर, अपने ही इलाके के अंदर, अपने ही समाज के अंदर उनको रेप किया जाता है और इंडियन सरकार उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाती, उनको सेव नहीं कर सकती। ये उनकी, मैं आपको डिमांड्स, उनकी सिचुएशन, उनका फैक्ट्स एंड फिगर बता रहा हूं, ठीक है। और ये मैं अगर 2005 की बात करूं तो 2005 में ये जो फिगर था कि रेप की केसेस की तादाद 2005 में कम थी, उस वक्त 18,359 यानी कि 18,359 केसेस जो थे वो ईयरली रिपोर्ट होते थे 2005 में। फिर इसके बाद ये मोदी सरकार आ गई तो उसके बाद फिर ये तादाद मजीद बढ़ने लगी। 2010 में 22,000 यानी कि जो 18,000 2005 में थी, 2010 में जो है वो उसकी 22,172 केसेस जो वो रिपोर्ट हुए। 2021 में 24,000, 2011 में जो है वो 21,206 केस रिपोर्ट हुए। इसके अलावा अगर मैं 2013 की बात करूं तो 33,000, जी हाँ डबल से भी फिर आप ऊपर क्रॉस करिए, 33,707 लड़कियों को जो है वो रेप का निशाना बनाया गया। इसके अलावा अगर हम 2014 की बात करें 14 की तो 36,735 लड़कियों को जो है वो रेप किया जाता है इंडिया के अंदर। 2016 की बात करें 16 की तो 38,947 लड़कियों को रेप किया जाता है। फिर अगर मैं आ जाऊं 2021 में तो यहां पर भी जो वेबसाइट और जो ऑफिशियल डेटा, रिपोर्टेड डेटा, जहां पर एफआईआर दर्ज की जाती है, जहां पर केस रिपोर्ट किया जाता है, उसके मुताबिक 31,677 लड़कियों को जो है वो रेप का निशाना बनाया जाता है। 2022 में भी इसी तरह 31,516 लड़कियों को रेप का निशाना बनाया जाता है। यानी कि जब ये मोदी सरकार वहां आई है, वहां गुर्बत, बेचारगी, लाचारगी के साथ साथ लड़कियों की या किसी भी वहां शहरियों की इज्जत महफूज नहीं है। और वहां दावा किया जाता है जी पढ़े लिखी बेटी लिखेगी बेटी, और न जाने किस किस तरह के दावे किए जाते हैं मोदी सरकार। इसी तरह 2023 और 2024 के डेटे की बात करें या 2025 के डेटे की बात करें तो लाखों की तादाद में लड़कियां ऐसी हैं जिनको रेप किया जाता है। और इसी तरह लगातार ये दावे करने के बावजूद उन लड़कियों को सेव नहीं किया जा सकता और ना ही किया जा रहा है, और बातें की जाती हैं उन लोगों के खिलाफ भी। मैंने खुद भी वीडियोस में देखा है इस औरत की, इसके चैनल पे भी पड़ी हुई है। वो गांधी जो फैमिलीज हैं जिन्होंने भारत को, जिनको भारत का फाउंडर कहा जाता है, और उसके बाद उनकी जो डेमोक्रेसी है उसका भी फाउंडर कहा जाता है, बल्कि डेमोक्रेसी में लगातार उनकी पूरी फैमिली रही, उनके खिलाफ वो नारे लगवा रही है। तो आप इसकी अकल और सोच का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये औरत जो दूसरी झोपड़पट्टी वाली जो झाड़ू पोछा लोगों की घरों में, फैक्ट्रियों में, स्कूलों में, मुख्तलिफ जगहों पर करके शाम में यूट्यूब चैनल पे आकर बैठ के बक बक करती हैं, ये उनसे भी गई गुजरी औरत है। बाकी कानूनी तरीके से चूंकि हमारा मानना है ये जो सरकारें हैं, ये जो गवर्नमेंट है वो आती जाती रहती है, लेकिन जो बेसिकली लोगों की जिंदगी को प्रोटेक्ट करती हैं, लोगों के राइट्स को जो प्रोटेक्ट करती हैं वो अदालतें करती हैं। तो अदालत से हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह 7 मई को अदालत ने फैसला दे रखा है कि बच्चों को पेश करें, और अदालत में पेश हूं, और उसके बाद फिर अगली जो है वो वीडियो में आपके सामने इंशाल्लाह डिटेल रखेंगे, जिस तरह मजीद जो है वो अपडेट्स होंगी। अगर आपने कल का लाइव मोमिन मलिक साहब के साथ और हमने जब लाइव किया था वो नहीं देखा तो एक बार फिर देखिएगा, उसमें बहुत ज्यादा बारीकियों और टेक्निकल बातें हैं। एक दूसरे स्टेट की पुलिस, उन्होंने जिस तरह बताया कि दूसरे स्टेट की, यानी कि एक बंदा रह रहा है जिसके खिलाफ कोई पहले से एफआईआर दर्ज नहीं है, वो वांटेड नहीं है, वो दूसरे स्टेट में रह रहा है, तो दूसरे स्टेट की आके पुलिस वहां से अचानक रेड करके वहां किसी को आगाही दिए बगैर, किसी को इंफॉर्मेशन दिए बगैर वो किसी को भी उठा के नहीं ली जा सकती। सीमा के केस में ये कुछ हुआ है। तो इससे बदनीति नजर आती है ऐसे लोगों की कि ये दिन रात ड्यूटी लगा के बैठे हुए हैं कि सीमा ने यूं किया, वो यूट्यूब के जरिए पैसे कमा लिए, ये करिए। सीमा का अगर कैरेक्टर अच्छा होता है तो माँ बाप की अच्छी तरबियत के बावजूद वो अपने देश में रहती और वो इस तरह भागती नहीं। तो वो औरत जिसके बारे में ये कह रही है कि वो तो अपनी माँ के पास ही सेव रह सकती हैं, तो जो माँ खुद सेव नहीं है वो औलाद को क्या सेव करेगी। माँ का
करेक्टर खुद सेफ नहीं है तो वो अपनी बच्चियों को कैसे सेफ रख सकती है। और ये कोई आर्गुमेंट नहीं है कि जी वो वहां सेफ जो रह सकती हैं या उनको रखा जा सकता है। बाकी आने वाली वीडियोस में आपके सामने जरूर कुछ और फैक्ट्स रखते रहेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा और ये बकवास करने से पहले ये जरूर देख लिया करें, क्योंकि हम जो बात करते हैं वो मुकम्मल फैक्ट्स और आर्गुमेंट के साथ करते हैं। जो हमारे पास चीजें होती हैं, ये बैठ के कि उसने यूं कमेंट कर दिया तो उसका यूं बनता है, उसने यूं कमेंट कर दिया तो यूं बनता है, और इनको ये कहते हैं कि इनके लिए मौत पड़ती है इनको कि कोई भी अगर कोई वीडियोस या कोई ऐसी न्यूज सामने आ जाती है कि किसी ने मजहब तब्दील करने के बाद इस्लाम में कन्वर्ट हो गया तो वो इनको मौत पड़ती है। लेकिन किसी ने जबरी, क्योंकि वो आजाद नहीं है लीगली, क्योंकि जो ये लीगली जबान समझते हैं लोग, उनके लिए इंपॉर्टेंट बात है कि किसी का भी, चाहे वो अपराधी क्यों ना है, क्योंकि वो अगर कोई टेररिस्ट मर्डरर ही क्यों ना हो, तो उसको आजाद माहौल में मजिस्ट्रेट के सामने उसका बयान दिलाया जाता है, उससे पूछा जाता है कि तुम अपनी मर्जी से ही सब कुछ कर रहे हो या तुम्हारे ऊपर किसी किस्म का प्रेशर है। तो आज तक ना बच्चों से ना सीमा हैदर का किसी किस्म का कोई लीगल फोरम पर कोई स्टेटमेंट नहीं आया जिसकी वजह से उन्होंने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया हो। तो ये जो तुम्हारी लॉजिक है कि वो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, वो ये करते हैं, वो भारत का झंडा उठाते हैं, ऐसे तुम्हारी शक्लों पे थू है कि 140 करोड़ आवाम है तुम्हारी, वो कंबर गए। अब पाकिस्तान से 4 बच्चे आएंगे और उसके बाद सीमा यहां से जाएगी और वो नारे लगाएगी, भारत का झंडा उठाएगी और उसके बाद फिर वो सरकार के हक में नारे लगाएगी, तो तभी तुम्हारा देश जो वो जिंदाबाद होगा, वरना तुम्हारा इसका मतलब है देश भी जिंदाबाद नहीं है, क्योंकि उसको भी सीमा की जरूरत पड़ रही है। तो ये जो जहलों वाली लॉजिक है वो अपने पास रखो। अपना जो तमाम दोस्त हमारे देखने वाले हैं उनके लिए यही कहूंगा कि फीडबैक जरूर दिया करें। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।